तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे 5 जनवरी 2021 में जो फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसको हम देखेंगे। तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्या रेखा पर कौन से बिंदु को दर्शाती है। तो ये रेखा है, ये पॉइंट है 6/5। तो 6/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6/5 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/5, यानी कि 1 कंप्लीट। तो 1 कंप्लीट ये हो गया, और 1/5 यानी कि अगर इस लाइन के 10 हिस्से हैं, यहाँ से 1 से लेकर 2 तक 10 हिस्से हैं, तो अगर हम इसको लिखें 1/5 को 2/10, तो यानी कि दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे ये आर पॉइंट आ जाता है। तो 1 और 2, तो इसलिए ये आर पॉइंट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज़ 500 यात्रियों को ले जा रहा है जिसमें 45% पुरुष 20% बच्चे, और तो पुरुष महिला और बच्चों का अनुपात बताना है। अब इसमें पुरुष हैं 45% और बच्चे हैं 20%। 45 20 65 हो गया, बचे हुए जो 35 हैं वो हो गई महिलाएं। अब इनका ही रेशो हम निकाल देंगे डायरेक्ट। तो इनका रेशो हम जब निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 नाम 45, 5 7 35 और 5 चौको 20। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा निकल के 9 7 4। यहाँ से आंसर आ जाएगा 9:7:4। सत्यजीत रे कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदार जीवन से के पतन से संबंधित हैं? तो ये जल सागर के लिए संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो न्यूरॉन के किस पार्ट में इंफॉर्मेशन रहती है, रिक्वायर रहती है, तो ये बताना है। तो ये रहती है डेंड्राइट के लिए रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया पेट के अंदर किससे होती? अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने के लिए कौन काम करता है? तो बलगम यानी कि म्यूकस ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो उसको देखेंगे। पहले सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम। तो ये 12 आ जाएगा यहाँ से, और ये 9 - 4 यानी कि 5/12 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ से ये पलट जाएगा, तो 12 ऊपर चला जाएगा, 1/6 12/5 हो जाएगा। 6 से इसको काटेंगे तो 2 बार आ जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 हो जाएगा। अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे, 2 3 6 और 5 का। 2 3 6 5 का आएगा एलसीएम 30। 2 3 6 5 का एलसीएम 30 आ जाएगा, और 30 तो यहाँ पे ये 15, और यहाँ पे ये 10, और ये यहाँ पे ये 12 प्लस में आ जाएगा। तो इस सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 37/30। 37/30 आएगा, लेकिन ये लिखा हुआ है 1 डिवाइड में। 1 डिवाइड में है तो इसलिए 30 ऊपर चला जाएगा और 37 नीचे आ जाएगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुकानदार को 4800 में मशीन बेचने पर 20% हानि होती है, यानी कि 80% की वैल्यू दे रखी है 480। तो 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 120 यानी कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस दुकानदार को उसी मशीन को किस मूल्य पर बेचना है? तो 80% बराबर अगर 48 हो जाएगा, तो 120% बराबर हो जाएगा हमारा 8 छिंग 48 और 12 छिंग 72, यानी कि 748 है ये, 7200 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2/5 का 300 और 30% का, तो 30 को परसेंट में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा, ऑफ को इनटू में लिख लेंगे। 250 से इसको 0 से 0 काट लेंगे, 2 0 दोनों 0 से कट जाएगा। 25 3 75 यहाँ से निकल के आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35, ये हो जाएगा 70, 7 दूनी 14, तो ये 140 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 215 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन की प्रति यूनिट का कुल लागत औसत लागत के नाम से जानी जाती है। तो ये औसत लागत के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस अपनी सामान्य दिशा में क्रमशः 30 और 5 किलोमीटर की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। तो पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार कर लेती है। अब ये बस चल रही है और ये
दो इंसान चल रहे हैं, तो एक की चाल है 3, एक की 5 है, इसको 10 सेकंड में पार कर रही है, इसको 11 सेकंड में पार कर रही है। तो बताना है कि बस की चाल क्या है। अब बस की चाल इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि बस की चाल को x मान लेते हैं, तो x माइनस 3 ये चाल चल रही है, और इसको हम मीटर पर सेकंड में लिख लेंगे, तो 5/18। तो ये हो गई चाल किसकी, और इसको ये पार कर रही है 10 सेकंड में। हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल ली, बस की डिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे x माइनस 5, दूसरे व्यक्ति को 5 में पार कर रही है, 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 11 सेकंड में पार कर रही है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो 5/18, यहाँ से एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5/18, यहाँ से 5/18 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस 30, और यहाँ से हो जाएगा 11x माइनस 55, 11x माइनस 55। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें हम डार्क मोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बात्या भट्टी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट में किया गया था। तो ये 1959 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया पाई आरेख एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कुल छात्रों के कितने भाग ने कला संकाय में दाखिला लिया है। तो कला संख्या में कितने ने लिया है, यानी कि आर्ट में कितनों ने भाग लिया है। तो आर्ट में 1200 ने भाग लिया है, और इसका भाग पूछ लिया है। तो भाग क्या है कि सबका टोटल यहाँ पे लिख देंगे, तो सबका टोटल कितना आएगा, यहाँ पे 3600 इन सबका टोटल आएगा, यानी कि 300 प्लस 1200 प्लस 1000 प्लस 650 प्लस 450। तो यहाँ से इनका रेशो आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेडेड ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है। शेडेड ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक हैं सबा नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों के नाम किस नाम से जाना जाता है। तो इनको सोपसी यानी एट्रोस्टोपस के नाम से जाना जाता है। 4 अक्षर ये अलग अलग दिए हैं, तो इनमें से अलग चुनना है, ऑड वन फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक सबके सब एक श्रृंखला में दिए हैं, जैसे कि जे के फिर एल एम, यानी कि पहले जे से लास्ट वर्ड के पे जा रहा है, फिर एल एम, और ऐसे ही पी क्यू फिर आर एस, फिर ऐसे ही वी डब्ल्यू एक्स वाई। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये वो वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये वाला अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द डज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल रेसिप्ट। पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट का कौन सा पार्ट नहीं होता है। तो बोरोइंग, टैक्स, डिसमेंट और रिकवरी ऑफ लोन। तो टैक्स इसका पार्ट नहीं होता है कैपिटल रिसिप्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, भूषण उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। अनिल और भूषण इस कार्य को 3200 में कर सकते हैं, तो वे चमन की सहायता से 3 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि यहाँ पे अनिल 6 दिन में कर रहा है, भूषण बी कर रहा है 8 दिन में, और ये तीनों मिलके यानी कि अमन, भूषण और चमन मिलके 3 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 24 आ जाएगा, और 6 चौको 24, 8 तेरी 24 और 3 8 24, ये हो जाएगा यहाँ से। तो इस आय में चमन का हिस्सा कितना है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पे 8 दिया है, और ए और बी की, ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है और बी की वैल्यू 3 है। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 8 दिया है, तो ए और बी की वैल्यू 4 और 3 दी है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे
1 हो जाएगी। अब तीनों का रेशो बन जाएगा 4:3:1। अब ये कितने दिन में कर पाएगा, तो इसको मतलब इसको कितने हिस्सा मिलेगा तो ये देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3200 गुणा 1/8। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 400 इसका हिस्सा हो जाएगा। तो 400 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है, तो पंक्ति दोनों ओर से वो 10वें स्थान पे, यहाँ से भी 10वें स्थान पे और यहाँ से भी 10वें स्थान पे। तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन उसका स्थान दो बार में गिना जाएगा, तो इसलिए एक कम कर देंगे तो 19 यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो इसमें से जापान एक स्थायी सदस्य है। चाइना यानी कि चीन यहाँ पे स्थायी सदस्य है। यदि x² - 4x + 1 बराबर 0 है तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 4x इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 = 4x, और यहाँ 4x से हम डिवाइड कर देंगे तो x + 1/x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 1/x² यानी कि a² + b² + 2ab = 4 चौको 16 हो जाएगा, और x से x कट जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे हम 16 में से, तो ये 14 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, तो अर्थ स्टेशन अहमदाबाद में स्थापित किया गया था 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी विशेष कूट भाषा में रिवारी को ये लिखा जाता है, तो दहली को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे +2 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरे में, +2 फिर +2 फिर +2 फिर +2, इस तरीके से इसमें +2 होता जा रहा है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाएंगे। तो दिल्ली में +2, डी में +2 करेंगे तो F, ई के बाद F, G +2, L के बाद M, N आ जाएगा, H के बाद I, J आ जाएगा, I के बाद K आ जाएगा, यहाँ से I के बाद J छोड़ के K आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी की महिमांडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था, तो इसको चरखा को माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज़ फ्रॉम 2n into 2 की पावर 5 की पावर m, where m and non-negative integer, then what will be decimal expansion of the number। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम ऐसा बोला है उसने 1/2 की पावर n और 5 की पावर m है, तो ये किस टाइप की डेसिमल डिजिट बनेगी। अगर इसमें हम m और n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.1। तो ये लंबे मतलब ये बार में नहीं आ रही है, बार बार डिवाइड करने पे इतना सिर्फ आ रहा है 0.1, तो इसलिए इसका टर्मिनेटिंग आंसर हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग तब हो जाती जब ये इसका आंसर जैसे कि आ जाता 0.1111 या फिर 0.123, ऐसे रिपीटिंग में नंबर आता है। जब रिपीट नहीं होता है तो
नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नहीं रिपीट नहीं होता है तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और जब रिपीट होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो इसको बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? फ्यूज लगाते हैं, तो इसलिए ये फ्यूज कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से बताना है एक परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या क्या होती है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू 25 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इतना ही रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। लेकिन यही एक जो है कि सोल्व नहीं हो रहा है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, यही एक आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजा ने करवाया? तो ये बृहदीश्वर मंदिर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कमरे में इतनी विमा यानी कि 2m 3m और 4m हैं तो उसमें कितने आकार के घनों को उस कमरे में रखा जा सकता है? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका आयतन यानी कि 2m इंटू 3m इंटू 4m अपॉन क्या लिख देंगे, 1/2m इंटू 1/3m इंटू 1/4m रख देंगे। तो m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, और ऐसे ही नीचे हो जाएगा ये 1/24। ये 24 का यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 576 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 576 ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आकृति दी गई है और उसमें देखा है कि यहाँ पे ऐसी आकृति दी गई है और उन्होंने बोला है कि एंगल ABD जो है, एंगल ABD यानी कि ये वाला एंगल उन्होंने 55 डिग्री दे रखा है, और ये वाला एंगल उन्होंने 30 डिग्री दे रखा है। एंगल ACD तो उन्होंने पूछा है कि ये वाले और ये वाले एंगल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ से नीचे से एक सीधी लाइन खींच लें तो क्या हो जाएगा कि, और इसको भी हम इक्वल मान लें 55 और इसको भी मान लें हम 30, तो ये 30 और 30, अब नीचे एक ट्रायंगल बनेगा ऐसा छोटा सा जिसमें एक एंगल 55 है और एक एंगल हमारा 30 है। तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं क्योंकि 180 होता है, तो 180 माइनस 55 और माइनस 30, ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना, ये हमारा 30 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे 95 निकल के आ जाएगा। 95 डिग्री हो जाएगा यहाँ से ये एंगल। अब एक जो ऊपर अपना ट्रायंगल बड़ा वाला बन रहा है जिसमें ये 55 और 55 110 हो गए, और यहाँ पे 30 और 30 ये 60 हो गए, तो ये वाला एंगल हमारा कितना निकल आएगा, 110 और 60 70, और ये 10 डिग्री आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है उसने, तो 95 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 85, सही आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, तो 85 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम और गया राम की अभिव्यक्ति की व्याख्या लोकप्रिय हुई है, किसके लिए हुई है? एक गया लाल व्यक्ति थे, तो इन्होंने क्या किया कि ये कई बार पार्टी छोड़ते थे और कई बार ज्वाइन करते थे, एक पार्टी छोड़ देते थे, दूसरी ज्वाइन कर लेते, दूसरी छोड़ते थे, तीसरी ज्वाइन कर लेते थे। तो इसलिए
इनके नाम पे ये लोकोक्ति यानी कि अभिव्यक्ति चल गई, आया राम और गया राम, तो इसलिए इनका गया लाल था तो इसलिए गया नाम ऐसे चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = 2 है और y = 5 है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे हम, तो यहाँ पे ये 50 हो जाएगा, 50 - 25, तो ये 25 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, UN के 8वें महासचिव कौन हैं? तो बान की मून ये 8वें महासचिव थे। UN के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया यानी कि हटा दिया गया। तो 89 परिषद इसमें से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू द्वारा भारत के पहले अभिनाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया? तो 1957 में उद्घाटन किया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो इंटेलिजेंस कोसेंट, इसकी मतलब इंटेलिजेंट नहीं होता है कभी भी, मशीन और कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं होती है। स्पीड से काम कर सकता है, डेटा स्टोरेज से कर सकता है, एक्यूरेसी से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक ये छोड़ देंगे, तो ये किस में विलय हुआ है? वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें विकल्प चयन करना है। अब एक बार इधर जा रहा है, दाहिनी साइड जा रहा है यानी कि राइट साइड जा रहा है, फिर एक बार नीचे जा रहा है और इस बार फिर इधर जा रहा है। तो ऐसे हम समझें कि एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, एक बार ऊपर गया, तो अब किसकी बारी आएगी? इसकी बारी आएगी। तो इस तरीके से ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी भी बहुभुज की बाह्य कोण का योग कितना होता है? तो कोई भी जो बहुभुज होता है उसमें बाह्य कोण का योग, कोणों का योग जो होता है, बाहर की जो कोण होते हैं बाहर के, तो उनका योग 360 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी विशेष कूट भाषा में कर्ण को ये लिखा हुआ है, तो बताना है कि मोइस्ट को क्या लिखेंगे? तो सी के बाद बी के बाद सी आता है, मतलब एक माइनस हो रहा है, आर के बाद एस आता है, फिर प्लस -1 +1, फिर यू के बाद टी यानी कि -1 +1। तो इस तरीके से -1 +1 की सीरीज चल रही है, तो ऐसे ही इसमें हम लगा लेंगे मोइस्ट में, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास 12 एंड इट्स बाइट इज 6 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो लोअर लिमिट बताना है इसमें। अगर वैल्यू कितनी है? 12 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिट में 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, और 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 9 लोअर लिमिट आ जाएगी। अगर इसमें अपर लिमिट पूछ लेते तो 12 में हम 3 ऐड कर देते, तो यहाँ पे 15 हमारी अपर लिमिट आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस दृश्यमान फलकों की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो यहाँ से एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 55 40, 55 40 हो जाएगा, यहाँ से 40 हो गया। फिर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 20 और ये वाली लंबाई हमारी 8, तो ये 8 दूनी 16 यानी कि 160 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से 8 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 7 बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 और जो इसकी चौड़ाई है वो भी 7 है यहाँ से, तो 7 सतैया 49 हो जाएगी यहाँ से। फिर ये नीचे वाला 7 सतैया 49, एक नीचे वाला हो जाएगा ऐसे ही, नहीं 7 पन्ना 35 हो जाएगा ये नीचे वाला, तो ये 49 और ये 35, तो एक ये निकाल लिया हमने, एक ये निकाल लिया, एक ये पूरा निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, अभी बचा हुआ ये है, तो यहाँ से 7 इसकी वैल्यू है और 5 इसकी वैल्यू है। तो ये फिर से 35 हो जाएगा एक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकल गई। अब बचा हुआ है ये वाला अकेला,
तो ये वाला अकेला जो बचा हुआ है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 5 है और जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक तो वो कितनी है, 13 है। तो 13 पन्ना 65 यहाँ से हो जाएगा। अब इस सबको हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 भारों 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा? तो हम 108 ग्राम यहाँ पे लिख लेते हैं और 27 केजी को हम इसमें चेंज कर लेते हैं। पहले तो हम 27 केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 108। अब 108 से इसको ये 27 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा और 4 से इसको काटेंगे तो ये 250 बार कटेगा। तो 250/100 आंसर हो जाएगा। बिहार का संबंध झारखंड से, ऐसे ही छत्तीसगढ़ का संबंध मध्य प्रदेश से है, क्योंकि झारखंड बिहार से होकर अलग होकर बना था और छत्तीसगढ़ एक मध्य प्रदेश से अलग होकर स्टेट बना था। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? जैसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल प्राप्त होता है। तो इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे। 12, 21 और 35 का एलसीएम हम ले लेंगे। तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौको 12, 30 आते 21 और ये 35। फिर हम 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, ये 7 और ये 35। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 और ये 5। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 7 3 21 और 5 चौको 20, 420 हमारा एलसीएम आएगा। और उन्होंने बोला है कि 6 शेषफल बचना चाहिए तो हम 6 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 426 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बर्धमान का राजा कौन था? तो ये तेजचंद यहाँ का राजा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी कारें जो भी कारें हैं वो 4 पहिया हैं, यानी कि कारें हैं वो 4 पहिया हैं और सभी 4 पहिया वाहन हैं। 4 पहिया क्या हैं? वाहन हैं। तो सभी वाहन 4 पहिया हैं क्या? सभी के सभी वाहन 4 पहिया हैं? ये बात गलत हो गई। और सभी कारें वाहन हैं, सभी कारें जो हैं वो वाहन हैं, तो ये बात सही हो गई। तो ओनली सेकंड फॉलो करेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दी गई छात्रावास में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है? 3 में से कम एक छात्र के द्वारा बोली जाती है। तो 3 में से एक छात्र के द्वारा जो बोली जाती है तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, सिंपल सा दिख रहा है कि हमें हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जा रही है। तो मतलब सबसे ज़्यादा छात्रों ने हिंदी भाषा बोली जा रही है, तो 3 में से एक छात्रों द्वारा ज़रूर बोली जा रही होगी, तो इसलिए हिंदी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? तो 21,600 में हम डिवाइड देना चालू करेंगे। पहले 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, 7 एकम 6 से डिवाइड देना चालू करेंगे तो 6 से डिवाइड देंगे इसको तो 6 3 18 और 6 6 36। फिर से 6 से डिवाइड देंगे तो ये 6 6 36। अब 6 से फिर से डिवाइड देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 100। तो अब इसमें जो है कि हमारे गुणनखंड कितने बन रहे हैं? तो अगर इसको हम लिख लें 2 गुणा 3 और इसको भी लिख लें 2 गुणा 3, तो एक गुणनखंड यहाँ से ये बन गया, दूसरा ये बन गया, ठीक है। और 100 वाले में कितने बन रहे हैं?
100 यानी कि 10 गुणा 10 होता है, तो ये हो गया 2 गुणा 5 और ये हो गया 2 गुणा 5। तो 2 यहाँ से बन रहे हैं, तो 2 और 2 4 हो गए, 4 यहाँ से हो गए और 2 इसके हो गए। दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो 216 के पूरे गुणनखंड लिख लेते हैं हम। तो 216 00 के गुणनखंड इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 3 3 और 5 इंटू 5। तो इतने गुणनखंड आएंगे। तो अगर हम इसके अगर हम स्क्वायर निकालें तो कितने स्क्वायर निकल सकते हैं, ये पूछा है। कितने गुणनखंड जो है कि पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। तो अगर हम इसमें से 1 2 को हटा दें और 1 3 को हटा दें, 1 3 को हटा दें और 1 2 को हटा दें, तो ये अपने आप में पूर्ण वर्ग 1 तो 1 2 3 4 तो ये बन जाएंगे सिंपल। अब 4 के बाद अगर हम इन दोनों को ले लें तो 5 हो जाएंगे और एक बार इन दोनों को ले लें तो 6 हो जाएंगे। ऐसे कर करके अगर हम लेते जाएंगे नंबरों को और फिर एक बार इसके साथ पेयर बनेगा सबका 3 3 के साथ, तो 3 के साथ 3 पेयर बनेंगे तो ऐसे 8 हो जाएंगे और फिर 5 के साथ तीनों का पेयर बनेगा। तो इस तरीके से हमारे ये पूरे 12 पेयर बन जाएंगे। अलग अलग पेयर बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइन 45 प्लस ए माइनस कॉस 45 माइनस ए का मान क्या होता है। तो यहाँ पे इसका सीधा सा फॉर्मूला बन जाता है कि, या फिर इसमें फॉर्मूला ना भी बनाए तो हम एक ही वैल्यू यहाँ पे हम या तो 0 रख दें या फिर कोई भी एक वैल्यू लेके रख दें, 0 रख दें या फिर 90 रख दें या फिर 45 रख दें। अगर हमने 0 रखी जैसे, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है और यहाँ पे कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो √2 से इससे 1 हट जाएगा और 0 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 90 रख दें तो भी इसका यही आंसर आएगा और कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ज़्यादातर हमारा 0 से आंसर आ जाता है। तो इसलिए हम 0 या फिर 90 रख के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को समृद्ध संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर हैं, उनको मिक्स संख्या समृद्ध संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये बात सही हो गई। यहाँ पे प्रत्येक समृद्ध संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर कोई पहले से मिक्स संख्या है उसको वास्तविक संख्या में नहीं लिख सकते हम। और कोई पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है तो सारे के सारे पूर्णांक क्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होती है 0 से लेके 1 2 3 तक, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेगेटिव में भी आ जाती हैं, इसलिए ये गलत हो गया। और हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है, तो इसलिए ये भी एक तरीके से गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औपनिवेशिक शासक के स्थापना में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो ये औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई थी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो ये चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वस्तु के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो बलसा पिराप्पू के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे उस शब्द से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शर्ट का संबंध परिधान यानी कि एक अच्छे के लिए हमें पहना जाता है, ऐसे ही हार एक आभूषण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 361 का जो है कि रूट हो जाएगा 19 और 1024 का हो जाएगा 32। तो 19/32 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। उसको टोटल 20% अंक चाहिए, अब उसको 10% अंक मिले और वो उसको 20 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता चाहिए, यानी कि 10% अंक बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 10% यहाँ पे माइनस करेंगे, 10% बराबर 20 हो गया, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। तो 40 अंक की ज़रूरत पड़ती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। तो तुम्मालापल्ली की खदान इनमें से एक है। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू हुआ था, तो सितंबर 2012 में भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये तीनों एक इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिस पर ग्राफ देखने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 540 में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, यानी कि 10% की हानि हो गई, उसने 90% में बेचा, 540 में बेच दिया। अब उसको 110% यानी कि 10% का लाभ चाहिए, तो 540 डिवाइड बाय 90 इंटू 110 कर देंगे, तो ये 660 हमारा आंसर आ जाएगा। 9 से ये कट जाएगा, 9 6 का 54 और 6 का गुणा करेंगे तो 660 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लीफो का होता है लास्ट इनपुट और फर्स्ट आउटपुट। ये सबके फुल फॉर्म दिए, सबका फुल फॉर्म होता है LIFO। तो जैसे कि लास्ट इनपुट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ऐसे लास्ट इनपुट, ऐसा फीपो होता है, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, ऐसे करके ये सब अलग अलग होते हैं। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की प्रतिनिधि किसने किया था। तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश का या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये शुद्ध निवेश इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ये फॉर्मूला याद कर लेना है, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। जितना निवेश करेंगे उसमें से जितना ह्रास हो जाएगा, मतलब जितनी हानि हो जाएगी उसको माइनस कर देंगे, तो शुद्ध निवेश इसमें बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि के वर्ष के दौरान या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जा सकती। तो प्रतिभूमि वो कहलाती है। यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु को मूल्य 25% की वृद्धि होती है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए कि इसे अपरिवर्तित रखा जा सके। यानी कि वह पहले 100 करते थे, अब उनकी किराने के मूल्य में 125 की वृद्धि हो गई, तो उन्हें वापस खाद्य में कमी करना है। तो ये 25 डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 25, और कमी करना है इसलिए अपॉन 100 आ जाएगा और इंटू 100 आ जाएगा। तो यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा, तो 25 चौको 100 हो जाएगा और 4 से इसको काट देंगे। नीचे जो आती है वो हमारी बड़ी वैल्यू आती है। दोबारा देख लेंगे, 25 अगर नीचे क्या करना है, हमें कमी करना है, तो बिग नंबर आएगा, यानी कि 125 आएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो 25 पंजे 125 और 5 से इसको काट देंगे, तो ये 20% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माध्य के संबंध में विचलन का योग क्या होगा। तो माध्य के संबंध में विचलन का योग 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2% के लिए 10% का दर से प्राप्त हुई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 50 है, तो धनराशि क्या होगी। तो 10% के हिसाब से इसका अंतर क्या हो जाएगा, 10 + 10 20% हो जाएगा साधारण ब्याज हमारा। और SI कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 100/10,
यानी कि ये 21% निकल के आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1%। तो 1% की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें 50 दे रखी है, तो धनराशि क्या हो जाएगी 100%, यानी कि 100 का गुणा कर देंगे तो 5000 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित श्रेणी में से कितने डी के बाद तुरंत डब्लू है लेकिन तुरंत पहले के नहीं है। तो डब्लू है, डी के बाद डब्लू होना चाहिए लेकिन तुरंत पहले के नहीं होना चाहिए। तो डी देखेंगे, डी ऐसा ये आ गया लेकिन ये नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे डी एक पहला ये हो जाएगा। फिर दूसरा देखेंगे, डी के बाद डब्लू होना चाहिए लेकिन के नहीं होना चाहिए, एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा। तो ऐसे 3 निकल के आ रहे हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहाँ स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों में के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। तो कपास के लिए कोयम्बटूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है। तो बीजाणु इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होता है। तो परिवार, माता पिता और बच्चे, तो परिवार, इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा, ये बच्चे हो गए, बच्चे और ये माता पिता अलग होते हैं और दोनों एक परिवार में आते हैं। अब इसका भी ऐसा ही बनेगा कि मेज़ हो गई एक और कुर्सी, दोनों अलग हैं और एक ये फर्नीचर के रूप में आते हैं। सोना चांदी, इसका भी यही बनेगा। इसलिए ये फाइनल इसका क्या बनेगा, एक कुछ छात्र क्या हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, और मतलब तीनों एक दूसरे हो सकते हैं। कुछ छात्र डॉक्टर भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकते हैं, तो तीनों एक दूसरे का पार्ट हो सकते हैं, इसलिए सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइन 15 डिग्री का मान निकालना है। साइन 15 डिग्री की मान निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा साइन 45 माइनस 30, ये लिखना पड़ेगा। और इसमें एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, जो कि होता है साइन ए यानी कि साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 45। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2 साइन 45 की, और कॉस 45 की होती है √3/2 माइनस साइन 30 की होती है 1/2 इंटू होती है 1/√2। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा ऊपर √3 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 2√2। इसका फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ कि साइन ए माइनस बी बराबर हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से अलग पहचानना है। तो क्या करे है कि अब इन सब में जो है कि डिफरेंस हमारा 27 निकल के आ रहा है और इसमें जो है कि डिफरेंस हमारा 27 नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए ये वाला अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है। तो विशाल आंध्र आंदोलन कहा जाता है। संख्याओं 0.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी। 2 संख्याएं हैं, इनको जोड़ दिया पहले तो जोड़ने पे कितना आ गया 5.08 आ गया, और इनको घटा दिया, घटाने पे क्या आया, घटाएंगे जब इसमें से 3.03 में से 2.05 हम माइनस करेंगे तो 13 में से 5 जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे बचेंगे 8 और यहाँ पे बचेंगे 98। तो 0.98 यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ेंगे। तो 0.98 इसमें हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.06।
6.06 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनिल को बलवीर एक कार को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया। अब अनिल और बलवीर जो है कि वो 3 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार शुरू किया और 2 दिन बाद घायल हो गया। मतलब अनिल और बलवीर का कितना, 1 दिन का काम बचा, तो जो कि बलवीर ने अकेले ने 2 दिन में समाप्त किया। यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकल आएगी। दोनों की इफिशियंसी हो गई 2 और अकेले की 1 हो गई, यानी कि ए की इफिशियंसी भी 1 आ गई यहाँ पे और बी की इफिशियंसी भी 1 आ गई। ए प्लस बी यहाँ पे 2 आया और बी इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ से दोनों की इफिशियंसी हमने निकाल ली। ए और बी की इफिशियंसी ए आ गई। अब यहाँ पे हम दोनों की इफिशियंसी का जोड़ इनके टोटल टाइम में डिवाइड कर देंगे, वो इंटू कर देंगे, तो 3 × 2 यानी कि टोटल काम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बलवीर अकेले काम करता है, यानी कि 1 की इफिशियंसी से 6 काम करना था, तो ये यहाँ पे 6 दिन में कर पाता, तो 6 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस संख्या को विकल्प में से चयन करिए जो 243 मतलब ये दिया हुआ है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस हमारा आएगा 74 और 74 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे तो हमारा आता है 73 और 73 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 219 हमारा आंसर आ जाता है। 219 सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। एक महिला की ओर इशारा किया उसने, महिला के पिता, यानी कि ये महिला उसके पिता और मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि ये खुद से महिला की बात कर रहा है, तो ये खुद महिला का क्या हुआ, पति हुआ, क्योंकि ये इकलौता पुत्र है। यहाँ पे इसका कोई भाई नहीं हो सकता, कोई भाई नहीं हो सकता, इसलिए इकलौता पुत्र है, तो ये उस महिला से का पिता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक तालिका दी गई है, एक बगीचे में 90 पौधों की लंबाई को दर्शाती है, तो कितने पौधे की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। तो 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक कितनी है, पूरे के पूरे पौधे हमें कितने दे रखे हैं, 90 दे रखे हैं, और ओनली 20 ऐसे हैं जो 58 लंबाई के हैं, तो 90 माइनस हम 20 कर देंगे तो हमारा 70 आंसर आ जाएगा। या फिर हम 25 + 14 + 9 + 12 + 10 को जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम के हैं, यानी कि 10 को भी हमें छोड़ देना है, तो 10 भी हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 60 आंसर आएगा इस तरीके से, क्योंकि हमें 70 सेंटीमीटर वाले को भी नहीं लेना है और 61 से कम वाले को भी नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 व्यक्ति ABCDE एक सीढ़ी पर ऊपर की ओर बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में बैठे हैं, तो B A के ऊपरी स्थान पर बैठा हुआ है। अब हम यहाँ पे ये बना देते हैं 3 4 और ये 5, तो B जो है A के ऊपरी स्थान पर बैठा है, यानी कि यहाँ पे एक क्लू मिल गया, A के ऊपर B बैठा है, लेकिन इस तरह बैठा है कि उसके मध्य में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो मध्य में एक व्यक्ति बैठा सकते हैं हम। A तथा C के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो A और C के मध्य 2 व्यक्ति बैठ गए, तो मतलब यहाँ पे पोजीशन, यदि C सबसे ऊपर नहीं बैठा है तो मध्य में कौन बैठा हुआ है ये बताना है। A सबसे, अब उन्होंने लिख दिया है कि B A के ऊपर किसी स्थान पर बैठा हुआ है और उनके मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। A तथा C के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो एक कंडीशन तो ये बन रही। अब इस कंडीशन में हमारा आंसर A निकल के आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर A नहीं दे रखा है, तो इसलिए B को हमने ऊपर बैठा दिया। अब उन्होंने बोला तो एक कंडीशन क्या बन सकती है हमारी कि B के मध्य A बैठा हुआ है
देख लेते हैं हम। ए बैठ गया ए, और ए और बी के मध्य एक व्यक्ति बैठ गया। उन्होंने बोला ए और सी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ए और सी के मध्य हमने 2 व्यक्ति कौन कौन बैठा दिए, एक बी और एक ए बैठा दिया। तो सी का स्थान ए हो जाएगा इस कंडीशन में। अब सी का स्थान ए हो गया, तो अब बचे हुए जो हैं, और उन्होंने बोला कि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है, तो यानी कि सी के ऊपर भी कोई ना कोई बैठा हुआ है। एक स्थान सी ऊपर बैठा दिया और एक नीचे बैठा दिया। और तो इस तरीके से हमारा 1 2 3 4 5 ये 4 तो हो ही गए थे। ये यहाँ से 5। तो इस तरीके से कोई कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है, तो सी के ऊपर भी एक व्यक्ति हम बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर क्लियर निकल के आएगा वो बी निकल के आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक टीम को 13 खिलाड़ी इस तरीके से चुनना है कि P1 से P13 तक चुनना है। अब उन्होंने कंडीशन दी है अलग अलग कि P2 को P1, P6 और P4 के साथ नहीं चुना जा सकता। तो मतलब P2 इनके साथ नहीं आना चाहिए, P7 को P2, P10, P11 के साथ नहीं आना चाहिए, P11 13 के साथ नहीं आ सकती, और P8 और P13 को चुना जा सकता है तो P5 को भी चुनना पड़ेगा। यानी कि अगर P8 और P13 कहीं पर हैं तो यहाँ पे P5 भी हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है P4 को P2, P6, P12 और P11 के साथ नहीं चुन सकते। तो पहली कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे P2 को उन्होंने बोला है कि P1, P6 और P4 के साथ नहीं चुन सकते। अब उन्होंने यहाँ पे बोला था ये वाली कंडीशन में कि P4 को P2 और P6 के साथ नहीं चुन सकते। तो यहाँ पे P4 है हमारा और P6 के साथ नहीं चुन सकते, इसलिए ये गलत हो गया पहला। अब दूसरा देखेंगे, P2 को हम P6, P4 के साथ नहीं चुन सकते, और यहाँ पे लिखा है कि P7 को P2 के साथ नहीं चुना सकते ये वाली कंडीशन में। तो P2 और P7 नहीं आ सकते एक साथ, इसलिए ये भी गलत हो गई। फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं कि अगर P8 और 13 को ले लिया है। अब नेक्स्ट कंडीशन इसमें इन्होंने बोला था कि P4 को P6 के साथ भी नहीं चुन सकते। तो P4 जो है P6 के साथ नहीं चुन सकते, इसलिए ये वाली कंडीशन भी गलत हो गई। सिर्फ एक यही कंडीशन इसमें सही बैठ रही है, इसलिए ये थर्ड कंडीशन सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्प में नेक्स्ट को चुनना है। पहले 1 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया। आप 3 प्लस करेंगे तो 34 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि +1 + 3 की सीरीज चल रही है, +1 + 3 +1 + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 में 5 जोड़े 12 आ गए, 12 में 7 जोड़े 19 आ गए, 19 में 9 जोड़ेंगे 28 आ जाएंगे, 28 में 11 जोड़ेंगे 39 आ जाएंगे। यानी कि +5 +7 +9 +11 वाली कहानी इसमें चल रही है। तो यहाँ पे ये 28 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनटू का मतलब जोड़ हो गया, डिवाइड का मतलब घटाव हो गया। इनटू का मतलब यहाँ पे जोड़ हो गया और डिवाइड का मतलब यहाँ पे घटाव हो गया, और माइनस का मतलब यहाँ पे विभाजन हो गया, और प्लस का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का मतलब यहाँ पे गुणा हो गया। तो इस वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, तो 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 10 में हमें 4 जोड़ना है और 2 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सैनिक स्कूल में करियप्पा, कारगिल, कटारी, मानेकशॉ, सुब्रतो 5-5 अलग अलग सदन हैं। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, कटारी करियप्पा के बाईं ओर है, कारगिल के दाईं ओर है सुब्रतो और तो ये अलग अलग यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं।
तो कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है। ऐसे ये 5 हैं। जो कारगिल है सुब्रतो के दाईं ओर है। इनको लाइन से जमाना पड़ेगा और लाइन से जमाने के बाद हमारा पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ पर है। तो इनको हम जमा के देखते हैं कि कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है। तो ये सुब्रतो हो गई, सुब्रतो के दाईं ओर कारगिल हो गई, ये कारगिल हो गई। अब उन्होंने बोल दिया कटारी करेप्या के बाईं ओर और कारगिल के दाईं ओर है। अब जो कटारी है, कटारी यहाँ पे हो गई और करियप्पा यहाँ पे हो गई, करियप्पा। अब सुब्रतो मानकेश के दाईं ओर है। अब सुब्रतो मानकेश के दाईं ओर है। अब यहाँ पे कहीं मानकेश आ जाएगा, मानकेश के दाईं ओर सुब्रतो है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 ये आ गई और 2 यहाँ पे आ गई। बीच में कौन बच गया? कारगिल बच गया। तो कारगिल हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए शब्द को उसके अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार हमें जमाना है। तो हमारा सबसे पहले आएगा माइल्ड, फिर मॉडरेट आ जाएगा, फिर यहाँ से पी के हिसाब से ये डी वाला आ जाएगा, प्रोफाउंड और फिर सी आ जाएगा। तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें बताना है कि ये किस तरह की ऑप्शन हैं, मतलब शब्द दिए गए हैं। अस्तबल, बेल और घोंसला, ये तीनों किस तरीके के हैं? तो ये मांद मतलब रहने की जगह होती है। शहर तो है नहीं है, शहर के नाम भी नहीं है, झुंड के नाम भी नहीं है और गंदी बस्ती के नाम भी नहीं है। तो ये मांद एक रहने वाली जगह है, सारी के सारे जानवरों की, उनको बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय जीवन शैली प्रत्याशता बढ़ रही है। हाँ, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। सही बात है। हाँ, लोग अब अधिक शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं। तो लोग व्यायाम करेंगे तो उनको जीवन की प्रत्याशता मिलेगी। सही बात है। तो दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दी गई तालिका में एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या दर्शाती है। तो औसत बिक्री कितनी हो जाती है? किस दिन, दैनिक, सप्ताह? तो इनका औसत हम निकालेंगे। औसत कितना निकलेगा? इन सबको हम जोड़ देंगे। तो 225 और 100, 325, 325 और 150, 475, 475 और 200 तो 675, 675 और 25 हमारा हो जाएगा 550, 550 और 90 हमारा हो जाएगा 640। तो ये 640 हो जाएगा। 640 को हम यहाँ पे 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, लगभग 17 बार जा रहा है। ना जाने कि यहाँ पे बीच में 0 लगेगी और 107, यानी कि लगभग यहाँ पे हमारे जोड़ने में कुछ मिस्टेक हो गई है। तो हम दोबारा से जोड़ लेते हैं। 225 और 100 हो गए 325, 325 150 हो गए 600, 475, 475 और 200 हो गए हमारे 675, 675 और 75 हो गए 750, 750 और 90 हो गए 840। तो ये हमारे 840 हो जाएंगे। 840 में हम 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 और 6 चौको 24। तो ये किसके निकटतम आ रहा है? ये हमारे बुधवार के सबसे निकटतम आ रहा है। तो बुधवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डी ए का भाई है, ए है, ए का भाई डी है, तो डी भाई हो गया। डी सी का पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र है और बी जो है सी का पिता है। बी यहाँ पे आ जाएगा, जो बी जो है सी का पिता है। अब ए बी से किस तरह संबंधित है?
तो ए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाती हो जाएगा, क्योंकि डी भी यहाँ पे नाती हो जाएगा, तो ये भी नाती या फिर पोता हो बोल सकते हैं। अगर ये नाना हुआ तो फिर ये नाती, या फिर दादा हुआ तो ये पोता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेब आम और इनके बीच में क्या है। तो सेब और आम दोनों एक तरीके से क्या हैं, फल हैं, तो इसलिए ये वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस वाली सीरीज चल रही है, तो -4 फिर -4 फिर -4, तो के में से -4 करेंगे तो जी आएगा। तो इस तरीके से हमारे ये 100 क्वेश्चन ये वाला सेट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पे नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।